हेलो बच्चों, मैं हूं अरुणा। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज नॉट ए हवा। यस, इट्स नॉट ए हवा। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी कि राशियों की तुलना ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी से। आज करते हैं एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 8 इज द प्राइस ऑफ ए टीवी इज ₹13,000। एक टीवी की कीमत है 13,000। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। इसके ऊपर सेल टैक्स लगा है, उसका रेट दिया है मुझे 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। अगर विनोद इसको खरीदता है तो कितना उसको पे करना पड़ेगा। एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है। प्राइस ऑफ ए टीवी, टीवी की कीमत है इतनी, उसके ऊपर सेल टैक्स का मुझे रेट दे रखा है। जितने भी बिल बनते हैं जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, प्राइस लिखा जाता है जो भी आइटम हम खरीदते हैं। जैसे यहाँ पे 13,000 है टीवी की कॉस्ट, फिर उसके ऊपर सेल टैक्स, जो कि आजकल तो जीएसटी है, पहले ये हुआ करते थे सेल टैक्स वैट। वो जितना रेट होगा यहाँ लिखा होगा, जैसे यहाँ पर 12% है, उसका अमाउंट यहाँ होगा। यहाँ पे फाइनल बिल अमाउंट होता है जो कि कस्टमर को पे करना होता है। ये सेल टैक्स अलग से फिगर क्यों दिखाते हैं, क्योंकि ये दुकानदार कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को रेमिट करता है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है। प्राइस ऑफ टीवी दैट इज ₹13,000। उसके बाद मुझे सेल टैक्स का रेट दिया, परसेंटेज कितना, 12%। क्या मुझे निकालना है, हाउ मच विनोद विल हैव टू पे, हाउ मच टू पे। तो हमें क्या निकालना है कि ये जो मुझे परसेंटेज में सेल टैक्स दे रखा है, इसका हमने अमाउंट निकालना है, ताकि उस अमाउंट को हम इसमें ऐड करें। दैट मच ओनली विनोद हैज़ टू पे। तो सेल टैक्स निकालते हैं। सेल टैक्स इज इक्वल टू 12%, 12% ऑफ दिस प्राइस, ऑफ द प्राइस, दैट इज 12% ऑफ 13,000। 13,000 का 12%, ये कितना हो जाएगा। 12% मीन्स 12/100 ऑफ मीन्स इंटू 13,000। इसको सॉल्व कर लो, 2 0 कट गई। सो दिस इज इक्वल टू 0, 12 3 36, 3 12 1 12 and 3 15 rupees 1560 is the sale tax charged on this। तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा, जितना ये प्राइस है प्लस सेल टैक्स, दैट विल बी हाउ मच, 13,000 प्लस 1560। टीवी प्लस सेल टैक्स, प्राइस ऑफ टीवी प्लस सेल टैक्स, सो दिस इज 560, 14,560। This much amount, 14,560 विनोद will have to pay। 14,560 विनोद को देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%। एक सेल लगी हुई थी जहाँ पे अरुण ने स्केट्स खरीदे और वहाँ पे डिस्काउंट कितना था, 20%। इफ़ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, और जो उसने अमाउंट पे किया वो 1600 था। फाइंड द मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस निकालो। अरुण एक जोड़ी स्केट्स, जो कि पहिएदार जूते होते हैं, किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। छूट जो थी 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या इसमें मुझे दिया हुआ है, एक तो डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया मुझे
20%। और क्या दिया, अमाउंट ही पेज, अमाउंट पेड बाय अरुण इज ₹1600। क्या निकालना है, मार्क्ड प्राइस। यानी कि छूट दिया 20%, जो अरुण ने पे किया 1600, और अंकित मूल्य मुझे निकालना है। अब ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट किस पे होता है, इट इज ऑलवेज ऑन मार्क्ड प्राइस। ये जो छूट होती है हमेशा अंकित मूल्य पे होती है। जब सेल लगती है तो होता है ना कि इस लॉट पे 10% छूट है, दूसरे लॉट पे 20% है, ऐसे। तो वहाँ पे एक प्राइस उन्होंने टैग लगाया होता है, उसके ऊपर एक प्राइस मार्क की होती है, अंकित की होती है। तो उस प्राइस पे डिस्काउंट माइनस करके नेट जो आता है वो हम पे करते हैं। तो वो जितना अरुण ने पे किया वो है 1600। तो ये जो डिस्काउंट है इसके ऊपर है, मार्क्ड प्राइस के ऊपर, बट मार्क प्राइस तो दी नहीं है मुझे, तो कैसे करें। तो क्या करते हैं, जो मुझे निकालना है मैं उसको सपोज कर लेती हूँ 100। अगर मार्क्ड प्राइस 100 है तो उस पर अगर 20% डिस्काउंट है मार्क्ड प्राइस के ऊपर, 100 के ऊपर 20% मीन्स 20 हो गया ना। क्यों हम 100 सपोज करते हैं, इसीलिए कि उसके ऊपर जो जितना भी परसेंटेज होता है सीधा वो माइनस हो जाता है। क्यों, क्योंकि 20% ऑफ 100 क्या है, दिस इज 20 अपॉन 100 इंटू 100, तो 100 कट गया तो ये 20 सीधा सीधा माइनस हो जाता है। तो कितना पे करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो पे करना पड़ेगा 80। If marked price is 100, then we'll have to pay how much? ₹80। अब मार्क्ड प्राइस मुझे निकालनी है, जो मुझे निकालना है उसको राइट साइड पे ले जाओ, मीन्स 100 को इधर ले आओ और 80 रुपीज़ को लेफ्ट में। दैट मीन्स 80 पे करना पड़ेगा, we'll have to pay ₹80 if marked price is ₹100। अब उसने कितना पे किया, 1600। दैट मीन्स अरुण पेड ₹1600 इफ मार्क्ड प्राइस इज व्हाट, ये मुझे निकालना है। तो यूनिटरी मेथड से हो जाएगा, 80 पे करना पड़ेगा अगर मार्क प्राइस है 100, तो उससे हम पहले एक का निकालते हैं कि ₹1 पे करना पड़ेगा इफ मार्क्ड प्राइस इज 100 डिवाइडेड बाय 80, इसको इससे डिवाइड। अब ये एक का मिल गया कि 1600 पे किया तो मार्क प्राइस कितनी, दिस मच इंटू दिस 1600। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 कट गया, 8 2 0, 20 इंटू 100 इज 2000 रुपीज, 2000। ये है मार्क्ड प्राइस जिसके लिए अरुण ने 1600 रुपीज दिए, उसकी मार्क्ड प्राइस थी ₹2000। अंकित मूल्य था 2000 रुपये, जो कि अरुण ने पे किए इसके 1600 रुपये छूट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। एक हेयर ड्रायर मैंने खरीदा, कितने में, 5400 में, इंक्लूडिंग 8% वैट। 5400 में वैट भी उसके अंदर था। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। वैट ऐड होने से पहले कितनी प्राइस थी। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 रुपये में खरीदा। वैट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने खरीदा 5400 में, कुछ अमाउंट होगा इसका, हेयर ड्रायर का कुछ प्राइस होगा, वैट ऐड हो गया, उसका रेट है 8%, ये कुछ अमाउंट आ जाएगा, दिस मच आई पेड। अब ये जो प्राइस है, दिस प्राइस इज बिफोर वैट, जिसके ऊपर वैट लगा वो मुझे निकालना है। सो वैट दिया मुझे, वैट इज 8% and I purchased. How much I paid? I paid ₹5400। क्या निकालना है, प्राइस बिफोर वैट, ये मुझे निकालना है।
तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द प्राइस बिफोर वैट इज ₹100। अब इसके ऊपर वैट लगेगा, वैट का रेट दिया है 8%। 8% किसके ऊपर? 100 के ऊपर। 100 के ऊपर 8% मीन्स ₹8, यानी कि दिस इज 108 प्लस 8 इक्वल टू 108। 108 क्या है? आफ्टर वैट। अब जो मुझे निकालना है, बिफोर वैट निकालना है, इसको राइट साइड पे ले आओ, ₹100, और 108 को इधर ले आओ लेफ्ट में। अब ये है वैल्यू आफ्टर वैट, वैट लगाने के बाद, कि इतना मैंने पे किया होता अगर ₹100 वैल्यू होती। दैट इज आई वुड हैव पेड ₹108 इफ प्राइस बिफोर वैट वॉज ₹100। अब मैंने कितना पे किया? 5400। I paid ₹5,400 if price before VAT is, ये मुझे निकालना है। तो यूनिटरी मेथड से करेंगे, एक एक मेथड से। इतने का मुझे दे रखा है, इतनी वैल्यू, पहले एक की निकालेंगे। एक का मुझे मिल जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 108। अब एक का मिल गया तो ज़्यादा का निकालना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 divided by 108 into this, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये चला जाएगा 9 से, 9 1 सा, 9 2 सा, 9 6 0 0, 12 1 सा, 12 5 सा 0, 100 12 5 सा and then 0, 100 into 50, 5,000 rupees. I paid ₹5,400 when the price before VAT was ₹5,000। यानी कि हेयर ड्रायर की कीमत जो है वैट से पहले 5,000 रुपये थी, जिसका मुझे वैट के बाद 5,400 रुपये देना पड़ा था। अगला सवाल है, एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%। एक खरीदा गया कुछ वस्तु कितने में? 1239 में, जिसमें कि GST ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसका रेट दे रखा है मुझे। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड। GST ऐड करने से पहले का प्राइस। कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1,239 रुपये में खरीदी गई। GST जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दे रखा है? इट वॉज परचेज्ड फॉर द अमाउंट पेड, दैट इज ₹1239, और GST का मुझे क्या दे रखा है? रेट, दैट इज 18%। क्या निकालना है? प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST, प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST, ये मुझे निकालना है। अगर बिफोर GST सपोज 100 रुपये है, तो इसमें जब GST ऐड होगा तो इतना जो अमाउंट आएगा वो मैंने पे किया होगा। GST कितना है? 18%। 18% ऑन 100 इज 18% ऑफ 100, 18% ऑफ 100, तो ये 18 ही आता है ना, इसीलिए हम 100 सपोज करते हैं कि सीधा सीधा ऐड कर देंगे। तो ये आ गया 118। ये क्या वैल्यू हुई? ये आफ्टर एडिंग GST इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कि जो पहले रेट था। अब मुझे क्या निकालना? पहले वाला, प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST। तो इसको ले आओ राइट साइड पे, ₹100 को राइट पे ले आओ, 118 को लेफ्ट में। बिफोर GST 100, तो ये होगा आफ्टर GST, कि जो पे करना होगा। अब कितना पे किया है? 1239।
अगर 1239 पे हुआ है तो मुझे क्या निकालना, बिफोर जीएसटी का प्राइस। तो यही होता है यूनिटरी मेथड कि मुझे ज़्यादा का दे रखा है, पहले एक का निकालेंगे और उसके बाद एक का मिल गया ज़्यादा का निकालना तो गुना करेंगे। जब ज़्यादा का दिया होता है तो एक का निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड इसको इससे। अब ये एक का है तो इस वाली फिगर को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। क्या आफ्टर जीएसटी, दिस इज आफ्टर जीएसटी। इसको सॉल्व कर लो। ये देखते हैं, ये इससे कुछ कट रहा है, 100 को रहने देते हैं। अगर कुछ नहीं कटेगा तो 100 को मल्टीप्लाई करना आसान होता है, फिर इससे डिवाइड करेंगे। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 2 1 3 3 6 और 9 15, 15 3 से जाता है, ये 3 से जाएगा, ये जाता है 1 1 2 एंड 8 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से नहीं जाएगा। तो क्या करते हैं हम, सीधा इसको 1 2 3 9 इंटू 100 0 0 डिवाइडेड बाय 118, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 9 0 0 एंड 118, एक से गया 118 5 9, नहीं जा रहा, 0, एक 0 और नीचे ले लिया, 590, 118 1 5 सा 5 और 18 5 सा 90, यस 5 से जाएगा, 0 9 एंड 5, यहाँ नहीं छोड़ देना, एक 0 अभी पड़ा है, ये 0 उतारा और नहीं जा रहा तो यहाँ पे 0, ये आ गया 1050 रुपीज़। दिस इज द प्राइस बिफोर जीएसटी, जो कि आफ्टर जीएसटी कितना था, 1239। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Thanks for watching.